हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी फ़ेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो ये उसकी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट कितना है फ्रेंड्स? 15 है। 15वां सेट है ये हमारा। इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 14 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। आपका एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में आप पर डे जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ऐसे में जो हो जाएगा आपकी जो मतलब तैयारी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप बुक से भी रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर से ज़रूर लगाइए। तो जो भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब तक जितने सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप सभी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था दिल्ली, अजमेर, लोथल या सेंभू। आपको बताना है जो चिश्ती परंपरा है वह कहाँ पनपा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजमेर में। जो चिश्ती परंपरा था इसका मुख्य केंद्र अजमेर था। बात कर ले अगर चिश्ती परंपरा के जनक की, तो ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, कई बार आपने इस नाम को एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन के रूप में देखा होगा फ्रेंड्स, कि चिश्ती संप्रदाय के जो है जनक कौन है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे चिश्ती परंपरा के जनक, जो कि मोहम्मद गोरी के समकालीन थे। ये भी एक फैक्ट है, जो मोहम्मद गोरी के समकालीन थे, और इनका मकबरा जो है अजमेर में अवस्थित है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अगले सवाल को। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 2-3 दिन से जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं कर पा रही थी आप लोगों के लिए, तो आज से कंटिन्यू रहेगा आई थिंक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। बताना है जो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। तुलसीदास, कालिदास, जयदेव या मीराबाई। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर बताना है। तो संस्कृत भाषा के जो प्रसिद्ध लेखक थे यह कालिदास थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कालिदास को संस्कृत भाषा का जो है अद्वितीय नाटककार भी माना जाता है, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बात कर ले अगर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की या कृतियों की, तो काफ़ी फेमस है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट कृति है जो आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कालिदास से रिलेट करके। चलिए देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चामोली जो है जिले में अवस्थित है फूलों की घाटी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मंगल पांडे किस राज्य से थे। मंगल पांडे जो थे बिहार से थे, उत्तर प्रदेश से थे, पश्चिम बंगाल से या पंजाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। पता होगा बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे था, जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। रेजिमेंट याद रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये जो थे 34 रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, और 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी। जो भारत का प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1962 में, 1973 में, 1974 या 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। 1973 ईस्वी में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और जो है बात करें, अगर एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई थी, तो 1992 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन लोग तक बुक अवेलेबल ना हो, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि फ़ेज़ 2 में जो है आपकी कुल 70,000 वैकेंसी आ रही है। कुल 70,000 वैकेंसी आ रही है, जो काफ़ी संख्या है, जो भी है बहुत ज़्यादा है, और चुनाव का समय है। इसमें जो है आपको बिल्कुल फ़ायदा उठा लेना है, और इस बार कम से कम जो है एक नौकरी ले ही लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर बहाली कब आए नहीं आए, बहुत ज़्यादा अटकलें लगती ही रहती हैं बिहार सरकार में आजकल।
तो देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका और जन्मदिन है? बताना है। जो 2 अक्टूबर को हम लोग प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन और किसका जन्मदिन है यह पूछ रहा है सवाल। तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जो है 2 अक्टूबर को है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। और बात करें अगर बहादुर शास्त्री जी की, तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, 1904 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 7 को। बद्रीनाथ स्थित है, कहाँ पर है यह आपसे पूछ रहा है। अलकनंदा, सतलज, साबरमती या यमुना नदी के तट पर। तो आपको बताना है जो बद्रीनाथ है यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो अलकनंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें सतलज की, तो इसके तट पर जो है आपका बद्रीनाथ बसा हुआ है। लुधियाना। बद्रीनाथ तो अलकनंदा, लुधियाना जो पंजाब का शहर है, लुधियाना यह बसा हुआ है। तो याद रखिएगा। बात करिए अगर यमुना की, तो यहाँ पर आगरा एवं दिल्ली है, जो काफ़ी फेमस है। आगरा एवं दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। और साबरमती बात करें तो अहमदाबाद, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अहमदाबाद शहर है यह साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारत रत्न दिया जाता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी प्रधानमंत्री द्वारा या 15 अगस्त प्रधानमंत्री द्वारा। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति जी जो है प्रत्येक 26 वर्ष को जो गुणी चिन्ह लोग होते हैं या जो सम्मानित जिनको करना होता है भारत रत्न से, उन्हें दिया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और यह पदक जो है कांस्य निर्मित पीपल की पत्ती की आकृति की होती है, जस्ट कुछ इस टाइप का, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 में है यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? यूनेस्को में सी का अर्थ आपको बताना है। तो सी का अर्थ होता है कल्चरल, कंट्री, चिल्ड्रन या कैट। तो अगर पूरे फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी का अर्थ यहाँ पे कल्चरल से है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात करें यूनेस्को की स्थापना की, तो 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना आपको की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में अवस्थित है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। ये सदस्य देशों की संख्या से भी कई बार सवाल जो है आपसे पूछने को मिलता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा 193 देश वर्तमान में मौजूद हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे जो होता है थोड़ा इंसान मोटिवेट होता है कि चलो लोगों को पसंद आता है वीडियो, तो और जो है मज़े से काम करने का जो है दिल करता है। तो ज़रूर आप भी सपोर्ट किया कीजिए फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया? असम और किस राज्य के बीच? और ये जो विवाद था 50 सालों से चल रहा था। मिज़ोरम है, नागालैंड, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो यह विवाद मेघालय के साथ था, असम का। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका वो भी सुलझा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 94 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? रोमा, जोकर, पैरासाइट या कोडा को? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड से पूछा ही जाता है अक्सर आपको जो है सवाल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह दिया गया 94 ऑस्कर अवार्ड जो है पुरस्कार फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, यह कोडा, याद रखिएगा, यह जो है कोडा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है
किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्लोबल वार्मिंग से, जैव विविधता से या मानव स्वास्थ्य से? तो जो कार्टागोना है प्रोटोकॉल, यह संबंधित है आपके जैव विविधता से। कार्टागोना प्रोटोकॉल को जो है 11 सितंबर 2003 को 3 से जो है प्रभावी है और जो जैव विविधता से संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? इसका जो मंत्रालय है अभी किसके पास है वर्तमान में? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे इसका आंसर। जो सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय है यह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके अभी जो है प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? तो यह जो है आपका सतह से सतह मार करने में प्रलय मिसाइल जो है सक्षम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर ले अगर क्वेश्चन नंबर 15 की। बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया किस जिले में स्थित है? तो बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है यह केडिया जमुई जिले में है। फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इस बार जो 7th फेज था फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अगर क्वेश्चन पेपर, तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स से पूछे थे, चाहे वो बिहार के स्तर पर हो या विश्व के या फिर नेशनल लेवल पे। तीनों को मिला के जो करंट का वेटेज था आपका 10 से 12 क्वेश्चंस थे और बिहार स्पेशल तो काफ़ी ज़्यादा में पूछे गए। तो फ्रेंड्स आपको जो है हर एक टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था काफ़ी अच्छा था और इस बार भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपसे कोई भी चैप्टर या कोई टॉपिक मिस ना हो, आप इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? तो यह चलाई जाती है वाराणसी से नई दिल्ली के बीच। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी तो खैर हर जगह पर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस को लाने की योजना भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक पूछ रहा है कौन है? तो यह है जतिन परांजपे। जतिन जो है यह क्रिकेट द्रोण के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में है आपका इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने वाले रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का नाम क्या है यह बताना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस जो इंजन का नाम दिया गया है विकास इंजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो यह बुसानन ओग्ब्रामोगफान, न जाने अजीबोगरीब नाम है। याद रखिएगा फ्रेंड, बुसानन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। डिफेंस एक्सपो, इससे सवाल आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स बीपीएससी पीटी परीक्षा में, तो आप इसको याद रखिएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाएगा? ये जो अभी आपका 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा हुआ इसमें डिफेंस एक्सपो से सवाल थे फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन है सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन आपके गुजरात में किया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद ज़रूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जो एंजेला मार्केल थी, ये बहुत दिनों से बनी हुई थी, अभी नए बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ओलाफ स्कोल्ज। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये कई वर्षों से एंजेला मार्केल जो है अपने पद पर कार्यरत थी और बहुत दिनों के बाद जो है इस पद के लिए जो है नए व्यक्ति चुने गए हैं और जो है ओलाफ स्कोल्ज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो जो रेल मार्ग का विस्तार है सर्वाधिक स्तर पर, यह है आपका अमेरिका देश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चंस हैं। विश्व में रेल मार्ग का सबसे अधिक विस्तार या सर्वाधिक विस्तार अमेरिका में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर विश्व की दूसरी सबसे लंबी रेल लाइन की, तो इसमें आता है सेकंड पोजीशन पर चाइना, जो कि 1,24,000 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था 1999 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है
कब होता है आपको यह बताना है। तो 21 जून को होता है फ्रेंड्स। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है यह 21 जून को होता है, जब 12 बजे सूर्य जो है कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोनों ही फैक्ट जो है आप याद रखिएगा। अगले सवाल में है आपका, अशोक की किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो यह शिक्षा जो आत्मनियंत्रण की दी गई है छठे शिलालेख में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका जो छठा शिलालेख है आत्मनियंत्रण की बात करता है। बात करें अगर प्रथम शिलालेख की, तो याद रखते हैं पशु बलि की निंदा करता है। द्वितीय शिलालेख जो है मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था करता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब जो प्रथम और द्वितीय शिलालेख है अक्सर आपको पूछता है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ किसने विश्वासघात किया था। युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था फ्रेंड्स। तो ये इन्हीं के जो थे सेनापति मीर जाफर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ जो है विश्वासघात किया था, जिसके कारण 1757 ईस्वी का जो पलासी का युद्ध था उसमें उसकी हार हो गई थी फ्रेंड्स। और वहीं अगर इसमें और एक सवाल पूछता है कि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो यह जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 27 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। 1916 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या 534 है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रमंडल की संख्या 9 है, प्रखंडों की संख्या 534 है, अनुमंडल की संख्या 101 है, और गाँव की संख्या जो है 45,103 है। पुलिस जिला 40 है और पुलिस स्टेशन की संख्या 1064 है, जो अभी का करंट डेटा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊंची पहाड़ी बिहार की है फ्रेंड्स, ये बिहार के संदर्भ में पूछा है, तो यह है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी कैमूर की पहाड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मडुआ या रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। तो रागी के उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रथम स्थान पर अपना बिहार है। तो किसी चीज़ में अगर प्रथम स्थान पर आ रहा है तो वो अपने आप क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना अधिक बन जाती है। तो याद रखिएगा रागी के उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो बिहार को कुल 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है फ्रेंड्स, 8 जो है कृषि प्रदेशों में, याद रखिएगा। उत्तर बिहार का भावर क्षेत्र एवं मैदानी प्रदेश, कैमूर का पठारी क्षेत्र, दक्षिण बिहार का टाल शुष्क प्रदेश क्षेत्र, उसमें जो है सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्न में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स, बड़ी पर्वत पूछा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूछ रहा है आपसे, तो यह अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। यह जो मिशन था स्वास्थ्य मिशन, यह अप्रैल में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो हिजरी संवत आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, और हजरत मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, और इनका जन्म 570 ईस्वी पूर्व जो है मक्का में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 में है आपका, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। कुल लंबाई पूछा है फ्रेंड्स, तो कुल लंबाई कितनी है भारत की तट की रेखा की, तो 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, याद रखिएगा फ्रेंड्स भारत की कुल तट रेखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। लोएस पठार स्थित है, तो लोएस का पठार जो है यह चीन में अवस्थित है, याद रखिएगा। कई बार यह ज्योग्राफी में जो है सवाल पूछता है आपसे बीपीएससी। लोएस का पठार जो है चीन में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। मेघ गर्जन
मेघ गर्जन जो है वायुमंडल के किस परत में होता है? तो सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन जो होते हैं क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, जैसे मेघ गर्जन, बिजली चमकना, वर्षा, तूफान आदि, ये सभी मौसमी जो हैं प्रक्रिया आपके क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में महान तालिकोटा का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, जिसे राक्षसी या तागड़ी का युद्ध भी जो है बरार को छोड़कर चारों बहमनी राज्य अहमदनगर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया था फ्रेंड्स इस युद्ध में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। जेरूसलम निम्न में किसका तीर्थ स्थल नहीं है? आपको बताना है, यहूदी, मुस्लिम, पारसी या ईसाई लोग का। तो किसका जो है यह तीर्थ स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसियों का यह जो जेरूसलम है तीर्थ स्थल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो जो कुराल है यह आपका तमिल भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुराल की रचना तिरुवल्लुर द्वारा तमिल भाषा में की गई है और धार्मिक कविताओं के संग्रह को कुराल कहा जाता है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 1939 का जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनको पराजित कर दिया था और कर अध्यक्ष चुने गए थे, और उसी वर्ष कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की नामक दल की जो है स्थापना की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल में है आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, जिसको उसकी जुड़वा बहन भी कहा जाता है यही। और इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी का 81.5% है फ्रेंड्स। और यह शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह और सबसे चमकीला गर्म ग्रह, इन सभी जो है उपनाम जो है आपका दिया जाता है शुक्र ग्रह को। सवाल है आपका दूसरा, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता किसे माने जाते हैं? तो यह हो जाएंगे आपके इल्तुतमिश। याद रखिएगा, भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा निजामत खां का मकबरा है और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भारत में इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका तंजानिया का पुराना नाम क्या है? नाम था, आपको बताना है तंजानिया पहले किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, टैंगानिका। मोस्ट वीवीआई है नाम ये सब, नया नाम पुराना नाम देशों के जो है आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका जो है सॉरी फ्रेंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसका जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ से सवाल अक्सर आता है। और बात करें अगर यूथोपिया को पहले अबिसिनिया कहा जाता था, अंकारा को अंगोरा और जकार्ता को बटाविया और म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो थे शाह मीर थे। याद रखिएगा, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये जो जैनुल आबदीन है इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है और कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर थे। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की जो सूरत अधिवेशन हुआ था यह 1907 को हुआ था 1907 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है आपके रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। और इसी जो है अधिवेशन में आपका कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के रूप में दो भागों में बटा था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है राम बिहारी घोष ने की थी और कांग्रेस जो है दो अलग दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल, आपको पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया है? तो यह घोषित किया गया है आपका इनॉक्स ग्रुप को।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किए गए हैं अशोक साहनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 में है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके मैथ्यू मैककोनागी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किए गए हैं सोनू सूद। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन्हें फोर्ब्स की तरफ से लीडर अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए हैं, फोर्ब्स की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है आपसे, कौन सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो आप जब ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो सिल्वर नाइट्रेट है यह बल्ब से है, यह जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब से, यह आपका जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल्ब में जो है आपका या इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है आर्गन गैस भरा जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है फ्रेंड्स, ना कि सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज़ करते हैं। बाकी सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं तो आप याद रख सकते हैं, जिंक का गैल्वेनीकरण, यूरेनियम परमाणु बम, मैग्नीशियम आतिशबाजी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा है? उसके बाद सही कूट से आपको आंसर टिक करना है। तो निश्चेतक या जिसे बेहोश कहते हैं फ्रेंड्स, बेहोश में लाने के लिए जो है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 1 और जो है 2 हो जाएगा, तो 1 और 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बात करें अगर नाइट्रस ऑक्साइड की तो इसे जो है हम हंसाने के लिए भी उपयोग करते हैं, हास्य गैस भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, यह बताना है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है यह 46% पाई जाती है। यूरिया का सूत्र याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार आपसे बीपीएससी यह सवाल पूछती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो पाएंगे NH2CO NH2, बस NH2 अमोनिया याद रखिएगा, बीच में CO लगा दीजिएगा फिर NH2। तो ये जो सूत्र है कई बार आपसे जो है फ्रेंड्स पूछा है, तो आप इसको याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। 54 में है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसकी कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से ये मर जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो यह बराबर है 30 डिग्री सेल्सियस के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर जो है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आप जब मिलाएंगे सूची को, पता होगा जो फॉर्मिक एसिड है यह चींटियों में पाया जाता है, जो एसिड होता है फॉर्मिक, यह चींटियों के डंक मारने से पता चलता है। जो टार्टरिक एसिड होता है यह इमली में पाया जाता है। गुलेटिक, यह आपके गेहूँ में मिलता है गुलेटिक एसिड, और जो लैक्टिक एसिड है यह दूध में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 1 का 4, 2 का क्या हो जाएगा 3, 3 का 2 और 4 का 1। तो इस प्रकार से आंसर बी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। प्लीज़ आप भी मिलाकर देख लें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्न में कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो जो नहीं कार्य करता है यह कैडमियम रॉड है। जो कैडमियम रॉड है यह परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। चलिए और बात करें अगर मंदक के रूप में कार्य कौन करता है, तो भारी जल का हम यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, बेरिलियम जो होता है ऑक्साइड इसका भी उपयोग करते हैं। तो अगर आपसे सवाल यह पूछे कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड ये मंदक के कार्य करते हैं, वहीं कैडमियम रॉड का उपयोग हम नहीं करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 58 में है आपका, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? कौन सी रक्त कोशिका रखती है? तो यह है आपका WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या जिसे श्वेत रक्त कण कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। मैन का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो मैन का फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा यह एक उच्च गति देने वाला नेटवर्क है फ्रेंड्स, जो कि आवाज़, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या उससे अधिक गति से डेटा को जो है 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, 1 GB गीगाबाइट का सही मान क्या है? तो इसका सही मान हो जाएगा
1024 MB, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और एक बाइट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट होते हैं, 1 बिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। लेज़र का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो एटॉमिक रिएक्टर में हम लेज़र का उपयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। वहीं किसमें करते हैं, तो होलोग्राफी में, चिकित्सा में, सीडी डीवीडी स्कैनर प्रिंटर में, कैंसर चिकित्सा में, फोटोकॉपी में, इन सभी में जो है, छपाई मशीन में, इन सभी में हम लेज़र का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एटॉमिक रिएक्टर में हम नहीं करते हैं। लेज़र का कई बार फुल फॉर्म पूछता है आपसे, लेज़र का LASER, तो इसका याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये जो हो जाता है फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। कई बार आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म, इसलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 62 में है, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला सवाल में है आपका, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है। तबीयत बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा जो है प्रॉब्लम है आवाज़ में, आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा, 63 का आंसर जो हो जाएगा, एक समुद्री मील किसके बराबर है, यह हो जाएगा आपका 6080 फीट हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं, तो यह होता है उपोष्ण उच्च दाब में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है। आपने कई बार अपने जो है लाइफ में किया होगा, मैंने बचपन में भी किया था ऐसा, जब हम गांव जाते थे तो केचुए पर नमक जब छिड़क देते थे तो वह मर जाता था फ्रेंड्स। और ऐसा होने का कारण होता है कि इसका जो प्रासरणी प्रघात है इसके कारण, क्योंकि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो केचुए की मृत्यु प्रासरणी प्रघात के कारण हो जाता है, और इसके अंतर्गत जो है केचुआ के शरीर से जल बाहर निकल जाता है। और केचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है, तो यह होती है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है, तो कुनैन जो होता है प्राप्त करते हैं उस पौधे का नाम है आपका सिनकोना, याद रखिएगा। सिनकोना जो है कुनैन पौधे का छाल से बना होता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका क्वेश्चन नंबर 68 में, निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है, तो जो शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है यह नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को, गलगंड या का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, जो आउटू ग्रंथि होता है वर्धित, ये किसके कारण होता है, आपसे यह पूछ रहा है सवाल, तो यह जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सामान्यतः इस रोग को जो है लोग घेंघा के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को, युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में किस एक से अधिकांशतः संबंधित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को, निम्नलिखित में कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है, तो यह समूह है आपका ऑप्शन बी, जिसमें काष्ठ, घास और चर्म आते हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपसे पूछ रहा है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों से में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है, क्योंकि कुत्ता ही नहीं और भी कई जानवर होते हैं जिसके काटने से जो होता है रेबीज नामक रोग होता है, तो यह है कौन, तो यह हो जाएगा आपका घोड़ा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी चमगादड़ हो जाएगा। जो चमगादड़ होते हैं और जो कुत्ता होता है, इनके काटने से रेबीज नामक रोग होता है जो फ्रेंड्स, जो कि विषाणु जनित रोग होता है। और बंदर को काटने से भी रेबीज रोग होता है फ्रेंड्स, बंदर को काटने से भी रेबीज होता है। तो ये कुछ जानवर हैं, चमगादड़, बंदर, कुत्ता, ये सभी जो होते हैं इसके कारण हमको जो होता है रेबीज रोग हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी याद रखिएगा, इसका आंसर चमगादड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी है? कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। आप PYQ देखिएगा ना फ्रेंड्स, तो आपको जो है पता चल जाएगा। और अगर आप कमेंट कीजिए कि आपको PYQ चाहिए बीपीएससी के सभी जितने सारे ईयर्स का हुआ है, तो वो भी मैं आपके लिए जो है लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता 3 होती है, याद रखिएगा। लास्ट सवाल में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 75 में, हाइड्रा की नीमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है। तो यह जो जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है यह हिप्रोटॉक्सिन होता है, इसे हम हिप्रोटॉक्सिन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हाइड्रा में जो होता है रक्त नहीं होता है, यह भी याद रखिएगा। और इसका जो होता है इसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। आप उसको काट दीजिएगा तो फिर वहाँ से वो जो होता है अपने आप जो है जन्म ले लेता है, ऐसा उसमें जो होता है खूबी पाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, इसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, और इसके तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो हिप्रोटॉक्सिन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सवाल थे फ्रेंड्स आज के सेशन के। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।